सो हेलो दोस्तों, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो जो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपना जो चार्ट है वो कर रहा था। जो चार्ट है मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली मेरी असाइनमेंट थी जो कि थी बस शेल्टर के ऊपर, एंड वही मैं कर रहा था कुछ देर से। एंड दिखा देता हूँ आपको, जो सामने जो दिख रहा है आपको अभी मेरे बैक पे। ये जो है थोड़े से गलत डायग्राम्स जो मैंने बना दिए थे, गलत तो इन थे, एटलीस्ट ये बहुत बढ़िया डायग्राम्स थे, बट इसमें थोड़ा वाइब्रेंट कलर मैंने यूज़ करा था। उसके लिए फिर मैम ने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पेस्टल कलर्स यूज़ करे। उसका रिज़ल्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। किस तरीके का आया रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा रिज़ल्ट। एंड तो ये देखो इसका रिज़ल्ट कितना नाइस आया है। एंड जैसे कि देख सकते हो सेक्शन भी मैंने चेंज कर दिया है, और इसको 1x में ही रहने देता हूँ। ये मैंने आपका 1x पे रख रखा है। एंड ये आपका एलिवेशन है, ये आपका प्लान है, ये आपका सेक्शन हो गया। उसके बाद आप हम ऊपर आएंगे। ऊपर आते ही हमारे 3D व्यूज़ हैं, एंड ये इनर का है। इसके अंदर इंटीरियर दिखा रखा है। बेसिकली ये इंटीरियर है जिसके अंदर यहाँ पे बंदा बैठेगा। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस टाइप का है ये। जब बस आएगी, वो यहाँ पे रुकेगी। यहाँ पे जब वो रुकेगी, तो ये जो लेवल है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगा जब डोर का लेवल जो होता है बस की। जो व्हील चेयर वाले होंगे बंदे, जो डिसेबल पीपल्स हैं एंड जो विजुअली इम्पार्टेड हैं, वो क्या करेंगे, वो एक तो यहाँ पे बैठे, यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है। बेसिकली ये है आपका रेलिंग, जो हैंड रेल होते हैं। ये हैंड रेल है, इसको मैंने डिटेल करना है अभी। एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हैंड रेल लग रखी है। यही इसी का सामने से मतलब जो साइड व्यू है वो मैंने यहाँ से शो कर रखा है, जो कि इसका सेक्शन जो कट रखा है वो यहाँ से कट रखा है। हम यहाँ से इस साइड को देख रहे हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से व्यू है इसका। एंड जब बस आएगी, वो रुकेगी, एंड यहाँ से सीधा सेम लेवल पे हमारा डोर की ओपनिंग हो जाएगी। वो सीधा अंदर बस में चले जाएंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड आ जाते हैं हम प्लान पे। प्लान जो हमारा है वो 6x3 का मैंने चूज़ किया है। जो हमारी मेजर जो साइड थी वो 15:3 की थी। 15 मीटर बाय 3 मीटर की हमारी पूरी साइड थी, जिसमें से मैंने 6x3 पे मैंने जो है वो बस शेल्टर को बनाया है। एंड जब मैं साइड एनालिसिस करने गया था, जैसे कि आपको पता ही है, मैं फटाफट से आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, मैं साइट एनालिसिस भी करने गया था। और साइट एनालिसिस के टाइम मैं और मेरे पापा गए थे, और हमने वहाँ पे साइट की थी चेक। वो जो थी वो भी 6x3 की थी। इसलिए मेरे को स्टैंडर्ड साइज़ पता लग गया, तो एनएच के लिए कौन सी स्टैंडर्ड साइज़। साइट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को करने से पहले। आपको उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी ली, एंड उसमें वर्क करा। एंड जो मैंने स्टैंडर्ड देखा तो वो मैंने स्टैंडर्ड लिया। मैंने इससे कोई एक्सटेंड नहीं करा। क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज कॉस्ट इफिशिएंट भी होना चाहिए एंड सस्टेनेबल मटेरियल भी होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा ही बड़ा बस स्टॉप बना देंगे एंड यूसी उसका कुछ नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है एनएच के ऊपर। एनएच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाईवेज चाहिए होते हैं, मतलब बस स्टॉप्स चाहिए होते हैं, सॉरी। हाईवे तो होते ही हैं, बट बस स्टॉप्स भी चाहिए होते हैं, बिकॉज नए गांव आते रहते हैं, आते रहते हैं। देखे होंगे अपने एनएच में नए नए गांव आते रहते हैं, इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। उसके लिए हमें बस स्टॉप तो चाहिए ही चाहिए, बट एक स्टैंडर्डाइज साइज़ का चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे 6 फुट, कहीं पे मतलब 6 मीटर का है, कहीं पे 8 मीटर का है। उसके अकॉर्डिंग मैंने जो स्टैंडर्ड जो साइज़ था वो 6 मीटर बाय 3 मीटर लिया। एंड यहाँ पे आपने देख ही लिया कि जो मेरा काम था वो कुछ इस तरीके से मैंने पहले कर रखा था, वाइब्रेंट कलर्स से यूज़ कर रखे थे। मैंने अभी कलर को चेंज करके उसकी थीम थोड़ी सी लाइट एंड थोड़ी सी ग्लोई टाइप रखी है, ग्लो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे। एंड यहाँ पे भी मैंने जो एलिवेशन है वो भी। एंड यहाँ पे जो बेसिकली जो मेरा मेन पर्पस है वो आपको मैं शो कर देता हूँ अपने मॉडल के थ्रू। ये मेरा मॉडल था। अभी मैंने इसको अच्छी तरीके से बनाना है। इसको भी मैं प्रेजेंट करूँगा नेक्स्ट उसमें। जब ये अच्छी तरीके से बन जाएगा, बेसिकली मैं यहाँ से इसको काट के सामने लगाऊंगा। ये मैंने एक ही उसमें कर दिया था। बेसिकली ये जो है ये साइड प्लान है, जो कि मैं और मेरे पापा जाके आए थे जहाँ पे। ये वो साइट है जहाँ पे मैंने जो साइट नापी थी मैंने। एंड ये जो है ये दो बसेज हैं, एंड एक टाइम पे दो बसेज वहाँ पे आ रही थी। एंड ये 2 लेन, मतलब वैसे 2 लेन है, एंड ये 2 लेन। 4 लेन हाईवे जो है हमारा, जैसे हाईवे नहीं है ये। बेसिकली तो चंडीगढ़ की रोड ही थी, बट मैंने हाईवे की तरह से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हाईवे पे भी हमें मिल जाता है। आप देख सकते हो।
सो कुछ इस तरीके से हमारा साइड मॉडल जो है वो ये है। एंड फिर आ जाते हैं हम अपने मॉडल पे, जो कि इसका ही जूम इन है। सो जब इसको हम जूम इन करेंगे सो कुछ इस तरीके से हमारा मॉडल दिखेगा। एंड ये अब आपको अब भी समझ आएगा। सो मैंने यहाँ पे इंडिया जो इसकी कैंटिलीवर है उसके ऊपर मैंने इंडिया लिखा हुआ है। सो बेसिकली जब शेडो आएगी, सो सूरज जब आएगा इसके ऊपर, सो बेसिकली जो हमारा सनपात है, सबसे पहले आपको सनपात बता देता हूँ किस तरीके से है। सो यहाँ से सूरज आएगा, ये जो डायरेक्शन है, जैसे मेरी उंगली उस साइड है, सो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। एंड जो सन आएगा वो ऐसे करके आएगा, समझ रहे हो आप। सो सन ऐसे करके आएगा, तो सन जब आएगा तो बीच में जो सब जब सन आएगा तो सबसे ज़्यादा हार्श सन होगा, सन रेज होंगी उस टाइम पे। सो वो इसके ऊपर पड़ेंगे एंड यहाँ से नीचे ग्लो करेगा इंडिया कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी अच्छी तरह ग्लो नहीं कर रहा है, सो थोड़ा बहुत दिखेगा, क्या पता आपको। सो आप समझ ही गए होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं एक बार अच्छी तरीके से इसे समझाऊंगा। एंड ये डे टाइम के ऊपर तो शेडो कास्ट होगी, बट जब नाइट होगी आप बोलोगे रात में क्या होगा। सो रात के लिए इसके अंदर हम एलईडीज फिट करेंगे जब नाइट के टाइम पे। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड नेशनल हाईवेज जब बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सो ये उनके लिए उस टाइम के लिए है। सो जब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड, जैसे कि मैं जब हल्द्वानी गया था, सो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा हाईवे देखा था, जिसमें मतलब प्रॉपर अच्छी तरीके से सिक्योरिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, जैसे कि येलो कलर के वो जो दे रखे होते हैं। अभी मेरे को इतना स्टैंडर्डाइज नहीं पता, उसका फंक्शन नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं, बट मैं बता रहा हूँ बेसिक जो हम बच्चे देखते ही हैं। सो हाईवे पे जैसे कि बहुत ज़्यादा मेंटेन हाईवे था, मीन्स मेरा मतलब ये है। एंड बहुत ज़्यादा क्लीन रोड थी, ऐसे कोई गड्ढे वड्ढे नहीं थे जैसे कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। सो उन जगहों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी चीज़ है। एंड इसको मेरे को थोड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा टिल्ट है एंड टेढ़ा मेढ़ा, एंड बिल्कुल अच्छी तरीके से कटिंग कुटिंग नहीं हो रखी इसकी। सो दोस्तों, मेरे को यही जो चीज़ें हैं ये अभी इम्प्रूव करनी है अभी इसके अंदर, मॉडल के अंदर। सो मैंने मॉडल बेसिकली आपको समझाने के लिए करा है कि मैंने बनाया क्या है। ठीक है, इसको अभी मैं साइड कर देता हूँ। एंड ये थी मेरे पापा, जो मैं और मेरे पापा जब साइड एनालिसिस करने गए थे। सो बेसिकली ये हमारी साइड एनालिसिस थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी साइड एनालिसिस थी। मैंने ये चार्ट कुछ इस तरीके से बना रखा है, जिसके अंदर ये शो हो रहा है व्यू ऑफ बस स्टॉप एंड ऑल। एंड अब फटाफट से आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। एंड ये है आपका सर्कुलेशन, जो कि मैं बार बार नीचे से उठा रहा हूँ क्योंकि गिर गए थे। एंड आपको सर्कुलेशन पाथ दिखा देता हूँ मैं। सो सर्कुलेशन पाथ के अंदर ये दिखा रखा है कि कहाँ से इन है एंड कहाँ से आउट है। सो यहाँ पे भी सन पाथ दिखा रखा है, जो कि नीचे आप देख सकते हो ऑरेंज के अंदर, जो कि मेरा एरो से शो हो रखा है। सो वो सन पाथ है एंड विंड फ्लोज हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स दिखा रखे हैं जो कि टॉप व्यू से दिख रहे हैं। सो व्हील चेयर एंड जो बिजनेसमैन है वो कैसे हैं। सो इसको भी बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप समझे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे मुझसे कि किस तरीके से क्या आर्किटेक्चर फील्ड है एंड किस तरीके से यहाँ पे काम होता है।